सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एंड मेरा जो लास्ट वाला व्लॉग था वो आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया हो। गाइस, आज के इस व्लॉग का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि अपनी इस टियागो ईवी से मैं कितने पैसे बचा रहा हूँ पर मंथ या पर ईयर की बात करेंगे तो कितने पैसे मैं इससे सेव कर रहा हूँ। इस टॉपिक के ऊपर आज हम इस व्लॉग में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आजकल पेट्रोल एंड डीजल के कॉस्ट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट भी अब वो E2O वाला फ्यूल ला रही है, जिससे इंजन की एफिशिएंसी पे भी एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। E2O फ्यूल से फ्यूल एफिशिएंसी, माइलेज भी आपकी ड्रॉप होती है। तो अगर हम बात करें जैसे टियागो पेट्रोल वर्जन की, मैनुअल की, तो वो देती है अप्रॉक्स 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, और दिल्ली में जो पेट्रोल का रेट है अराउंड 95 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर हम कैलकुलेट करें जो पर किलोमीटर कॉस्ट आपकी आती है रनिंग कॉस्ट पेट्रोल पे, और इसमें मैं सर्विसिंग को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सिंपल रनिंग कॉस्ट को ही मैं लेके चल रहा हूँ, तो टियागो अगर आपको 15 की माइलेज दे रही है तो उसमें आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी लगभग 7 रुपये पर किलोमीटर। ये सिर्फ रनिंग कॉस्ट है। और अगर ईवी की मैं बात करूं, अगर आप ईवी को घर पे चार्ज करते हो तो आपकी एनीवेयर बिटवीन 80 पैसे टू 1 रुपी आएगी। टू बी ऑन द हायर साइड में इसको 1 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। ईवी की कॉस्ट आती है 1 रुपये पर किलोमीटर एंड पेट्रोल की आती है आपकी 7 रुपये पर किलोमीटर। तो गाइज, आप समझ ही सकते हैं कि पर किलोमीटर आपको कार चलाने में लगभग 6 रुपये की बचत हो रही है। और अगर मैं अपनी रनिंग की बात करूं तो प्राइमरीली तो मैंने, मतलब मेरी जो कार का यूजेज है 80% तो वो ऑफिस के लिए ही है। मतलब ऑफिस से घर मेरा अराउंड 70 किलोमीटर्स पड़ता है राउंड ट्रिप, 35 आना 35 जाना। तो अगर मैं महीने में बात करूं तो महीने में 2100 किलोमीटर चल जाती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर छोटा मोटा इधर उधर का ऐसे कभी महीने में एक आध बार कोई लॉन्ग ट्रिप वगैरह लग गई तो रफली मैं मान के चल रहा हूँ कि 2500 किलोमीटर मेरी गाड़ी महीने में चल रही है। और अगर 1 किलोमीटर पे 6 रुपये की बचत हो रही है तो गाइज आप कैलकुलेट करो 2500 किलोमीटर में कितनी हुई। जी हाँ गाइज, 15,000 रुपये पर मंथ। 15,000 रुपये पर मंथ मैं इस गाड़ी से बचा रहा हूँ सिर्फ रनिंग कॉस्ट में, ठीक है। और अगर सर्विसिंग की कॉस्ट को, मैं पेट्रोल गाड़ी की सर्विसिंग की कॉस्ट को इंक्लूड कर लूँ तो आप और समझ सकते हो कि और कितना बचत है। बट मिनिमम से मिनिमम जो इसकी रनिंग कॉस्ट में मैं सेव कर रहा हूँ वो मैं 15,000 रुपये महीने के सेव कर रहा हूँ, यानी कि 1,80,000 रुपये साल के। गाइज, इतनी तो गाड़ी की मेरी EMI भी नहीं जाती। मतलब गाड़ी ईवी अगर आप यार देखो डेली, अगर आप जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आना है तो उसमें बिल्कुल रेंज एंग्जाइटी नहीं होती, बिकॉज 220-230 किलोमीटर मेरी गाड़ी निकाल देती है। सो गाइज, मैं बता रहा था आपको कि ऐसे रेंज एंग्जाइटी की जहाँ तक बात है, ये गाड़ी अप्रॉक्स 230 से 240 किलोमीटर सेफली चल जाती है विद AC, वो भी सिटी में ट्रैफिक में। बिकॉज अगर मैं बात करूँ अपने रूट की तो लगभग मेरे को 40% रूट में ट्रैफिक मिलते हैं, 60% खाली मिलता है। तो इतने ट्रैफिक में अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 230-240 किलोमीटर चल जाती है। बाकी आपकी ड्राइविंग स्टाइल के भी ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगर आप किसी पेट्रोल कार से या IC इंजन कार से शिफ्ट हो रहे हो ईवी पे, तो आपको अपने ड्राइविंग हैबिट्स या ड्राइविंग स्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ गाड़ी आपको बिल्कुल भी रेंज नहीं देगी। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर IC इंजन कार्स एज वेल, ठीक है। तो रेंज एंग्जाइटी की यार बात करें, मेरे को बिल्कुल भी रेंज एंग्जाइटी नहीं होती, बिकॉज 3 दिन मेरी गाड़ी आराम से चल जाती है। तीसरे दिन मैं घर में चार्जिंग पे लगा देता हूँ, 7 से 8 घंटे में रात भर में गाड़ी चार्ज हो जाती है, फिर 3 दिन पूरा चलती है। तो ऐसे मेरा हफ्ते में 2 बार चार्जिंग में मेरा हो जाता है काम। और यही अगर कहीं मेरे को आउट स्टेशन ट्रिप्स वगैरह पे जाना होता है तो मैं 1 या 2 रात पहले से मैं देख लेता हूँ चार्जर कहाँ कहाँ है, मैं नोट डाउन करके रख लेता हूँ कहाँ कहाँ मेरे को चार्ज करना होगा। और घर से मैं पूरी फुल करके चलता हूँ तो पहले 200-250 किलोमीटर तो कोई टेंशन नहीं होती मेरे को, क्योंकि 250 किलोमीटर हाईवे पे आराम से चलती है। पहले 250 किलोमीटर की कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद फिर मैं प्लान करके चलता हूँ कि मेरे को कहाँ कहाँ चार्ज करना है।
उसके हिसाब से अभी जैसे मैं नैनीताल गया था तो मैंने पूरी चार्ज करके चलिया था, हालांकि ये मेरी पहली ट्रिप थी, बट फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने बीच में 2 जगह चार्ज किया था। तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स का प्लान कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ईवी के साथ नहीं कर सकते, आप फंस जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ये सब मिथ्स हैं। अगर आप स्मार्टली प्लान करके चलेंगे थोड़ा सा तो आपको कोई भी कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें यार तो टॉर्क वगैरह गाड़ी में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी मस्त गाड़ी परफॉर्म करती है। बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा पर्सनली, और ना ये मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ कि स्पोर्ट्स मोड में जब आपको सडनली मान लीजिए ओवरटेक करना है कुछ है, तभी फॉर अ शॉर्ट मतलब 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए आप कर सकते हैं, बिकॉज उससे रेंज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। एंड गाड़ी की जो बैटरी की हेल्थ है, अगर आप लॉन्ग टर्म तक या लंबे समय तक इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाए रखेंगे तो इससे बैटरी की हेल्थ जो है बहुत जल्दी डिग्रेड होगी आपकी। नॉट ओनली बैटरी तो ड्रेन आउट होगी, बट एक जो SOC होता है ना गाड़ी का कि बैटरी की जो एक परफॉर्मेंस होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी, बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप होगी। और तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर आप गाड़ी को लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं और गाड़ी से एक अच्छी रेंज निकालना चाहते हैं तो ये था कुछ रेंज एंग्जाइटी के बारे में बात हो गई और ड्राइविंग स्टाइल के बारे में बात हो गई। तो गाइस मोटा मोटा ये मैं आपको इस ब्लॉग में बताना चाह रहा था कि इस गाड़ी से मैं 1,80,000 रुपये साल के बचा रहा हूँ। अब आप ये देखो कि गाड़ी की जो कॉस्ट है वो अगर आप देखो तो लगभग 2.5 लाख रुपए के करीब एक्स्ट्रा मैंने दिया है ओवर द इसका जो पेट्रोल वर्जन है, 2.5 या 3 लाख रुपए ऐसे ही है। तो रफली मैं इसका 1.5 साल में कॉस्ट रिकवर कर लूँगा गाइज, मतलब 1.5 साल बाद गाड़ी बिल्कुल फ्री है। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी रनिंग के ऊपर। अगर आपकी रनिंग कम है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसको कॉस्ट, तो अगर आपकी रनिंग कम है तो आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपकी रनिंग एवरेज 50 किलोमीटर की भी है ना डेली, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर EV। तो ये था आज का कुछ गाइस हमारा छोटा सा व्लॉग सेविंग्स के ऊपर। एंड आई होप आपको आज का ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो दैन प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बाकी गाइस आपको अगर टियागो से रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पिंग करके मेरे को बता सकते हैं। मैं उन व्लॉग्स को बनाने की कोशिश करूँगा उन टॉपिक्स के ऊपर। एंड चलिए गाइस करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय।